हाँ जी चलो, अब देखो ये 10th का ही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर दो लाइंस हमें दे रखी हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो वो कोइंसिडेंटल होंगी, है ना। तो लेट से लाइंस है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। अब याद करो कंडीशन क्या क्या होती थी कि if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then intersecting, right, and if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, so that is parallel, and a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then ये क्या आता था, कोइंसिडेंटल। अब ये आया कहां से, पहले ये चीज समझ लो, ठीक है। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस a1 बाय b1, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप क्या है, माइनस a2 बाय b2। अब ध्यान से चेक करके बताओ तीनों केसेस में कौन सा केस है जिसमें स्लोप इक्वल है, पैरेलल और कोइंसिडेंटल दोनों भाई, राइट। इंटरसेक्टिंग में स्लोप नहीं बराबर हो सकती क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो इन दोनों केसेस में, ये अब हटा रहा हूं मैं, तो इन दोनों केसेस में मैं ये बोल सकता हूं कि a1 बाय माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय b2, एंड इस केस में मैं बोल सकता हूं कि माइनस a1 बाय b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 बाय b2। ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस राइट। तो देखो ये नेगेटिव कटा, ये a2 को नीचे ले आओ, b1 को ऊपर, तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और यहां पे ये नेगेटिव कटा, इसको ऊपर ले जाओ, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, अगर मेरी स्लोप इक्वल है तो। इंटरसेक्टिंग केस, ये वाला केस ना, ये जो चीज है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है, अब दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या, देखो अगर पैरेलल लाइंस हैं, फिर से समझा दो ये a1 by b1 वाला। देखो ये पता चला कि ये इसकी स्लोप माइनस a1 बाय b1 होगी, यस सर, इसकी स्लोप माइनस a2 बाय b2 होगी। यस। अगर तो ये दोनों बराबर हैं, स्लोप बराबर कब होती है, जब वो कोइंसिडेंटल लाइंस होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। हाँ जी सर। तो माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय b2 इन दोनों केसेस के लिए आएगा, पैरेलल या कोइंसिडेंटल के लिए, और इस केस के लिए क्या आएगा, बराबर नहीं होगी, तो स्लोप इज नॉट इक्वल। माइनस कटिंग की, a2 एंड b1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन गया a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और इधर बन जाएगा माइनस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस की कटिंग एंड a2 एंड b1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। ओके ठीक है सर। श्योर, यस सर, यस। ना ना, अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, बड़ा सिंपल सा केस है। देखो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन होता है, नहीं, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया पैरेलल लाइंस के बीच में तो हर एक पॉइंट कॉमन होगा, यानी कि वो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। एक्चुअली कोइंसिडेंटल जो होता है वो पैरेलल का ही स्पेशल केस होता है, ये तो पैरेलल का स्पेशल केस है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए, तो वो पैरेलल वाली चीज कोइंसिडेंटल बन जाएगी, है ना। मैं ये भी बोल सकता हूं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, अब एक पॉइंट कॉमन आने का केस क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग और या फिर कोइंसिडेंटल, लेकिन कोइंसिडेंटल हुआ तो सिर्फ एक पॉइंट कॉमन नहीं होगा, सारे के सारे होंगे। बात समझे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए तो वो कोइंसिडेंटल हो जाएगा, क्योंकि स्लोप तो ऑलरेडी इक्वल है, तो एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो कोइंसिडेंटल हो जाएगा, अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, तो वो पैरेलल का केस हो जाएगा। बात समझ में आई। अब वो पॉइंट कौन सा निकालूंगा मैं, या तो ये लाइन का एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करा, या तो वाई एक्सिस का निकालो। लेट्स से मैं वाई एक्सिस का निकालता हूं, राइट। तो ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगी, जहां पे एक्स क्या है इसका 0, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा इसका, जहां पे एक्स 0, एक्स को 0 पुट किया तो क्या आ गया, माइनस c1 बाय b1, और ऐसे इसका y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, माइनस c2 बाय b2। अब अगर ये भी बराबर हो गया तो ये y एक्सिस को सेम पॉइंट पे कट करके जाएगा, मतलब कोइंसिडेंटल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसके बाद अगर माइनस c1 बाय b1 इज इक्वल टू माइनस c2 बाय b2, देन हो जाएगा कोइंसिडेंटल। एंड
अगर माइनस E1 by B1 is not equal to minus E2 by B2, then it is just parallel. I hope clear हुआ. Now what is this? Negative कटा, C2 को नीचे ले आओ, B1 को ऊपर, तो C1 by C2 is not equal to B1 by B2 for just parallel, and ये नीचे कटा, C2 नीचे, B1 ऊपर, तो C1 by C2 is equal to B1 by B2 for coincidental. Now ये कंडीशन तो इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, तो A1 by 2 is equal to B1 by B2 for both. बट क्या B1 by B2 C1 by C2 के बराबर है? नहीं, बट यहां पे बराबर है. तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनी? इधर तो सिर्फ यही रहेगा, दैट इज A1 by A2 is not equal to B1 by B2, और इधर क्या आ जाएगा? दिस एंड दिस, तो क्या आ जाएगा? A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, और इधर क्या आ जाएगा? A1 by A2 is equal to B1 by B2 and also equal to C1 by C2. अब आई होप क्लियर हुआ ये कंडीशंस कहां से आई थी जो तुम ऑलरेडी 10th में देख रहे थे. हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. श्योर sir. सबको? गुड, नोट करो. Yes, sir. करो करो करो, नोट करो. स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा. ध्यान से इस चीज को देखना एंड समझने की कोशिश करना, ठीक है. देखो, a line is such that a line is such that its segment between the lines फाइव एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. सर रिपीट कर दो. A line is such that its segment between the lines its segment between the lines 5x minus y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0. A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at the point 1,5 is bisected at the point 1,5. Find its equation. ठीक है, अभी क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले समझो, फिर रीड करना, फिर समझ में आएगा. ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि ये दो लाइंस है हमारे पास. ठीक है, कौन सी 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस. पॉइंट के बाद क्या था? 1, फाइंड इट्स इक्वेशन. अच्छा, पॉइंट 1,5, देन फाइंड इट्स इक्वेशन. ठीक है भैया? यस सर. राइट. अब देखो क्या बोल रहा है वो, एक लाइन है जिसका इन दोनों लाइंस के बीच का जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब ये लेंथ, ये इस पॉइंट पे 1,5 पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. क्लियर हुआ? राइट. तो वो बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी. अब क्वेश्चन रीड करो, इस फिगर के साथ मैच करो और ध्यान से देखो, समझ आया? क्वेश्चन रीड करो. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन आया समझ? नाउ ये लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट तो पता है, या तो स्लोप पता चल जाए काम हो जाएगा, या फिर एक और पॉइंट पता चल जाए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, या फिर अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे. राइट, तो अपना काम हो जाएगा.
अब उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए देखो हमने क्या किया, लेट से हमने ये पॉइंट लिया x1 y1 एंड ये पॉइंट लिया x2 y2, राइट। कितने वेरिएबल आए हमने इंट्रोड्यूस, कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, 4, x1 y1 2, x2 y2 2, टोटल 4 वेरिएबल। अब चारों वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितने इक्वेशन चाहिए, 4। तो देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि मेरा 3x1 प्लस 4y1 माइनस 4 इक्वल टू 0 इज अ टोटल वैलिड पॉइंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट। एंड x2 y2 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो x2 y2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 5x2 माइनस y2 प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 0, हाँ या ना, Yes. Yes, sir. राइट। नाउ दो इक्वेशन आ गई, x1 y1 x2 y2 में, दो और चाहिए। अब ध्यान से देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए, यानी कि x1 प्लस x2 बाय 2 शुड बी 1 एंड y1 प्लस y2 बाय 2 शुड बी 5। तो x1 प्लस x2 इज 2 एंड y1 प्लस y2 इज 10। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहां से मैंने x2 की वैल्यू निकाली, वो आ गई 2 माइनस x1, y2 की वैल्यू निकाली 10 माइनस y1, तो मैंने ये जो x2 y2 निकाला ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये जब मैं x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 माइनस y2 की वैल्यू 10 माइनस y1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन x1 y1 में बन गई, तो x1 y1 में मेरे को दो इक्वेशन मिल गई, एक ओरिजिनल और एक ये। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं क्या निकालूंगा, x1 y1, तो मेरे को x1 y1 मिल जाएगा, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लूंगा। तो देखो ये क्या बना, माइनस 5x1 प्लस y1 10 माइनस 10 कटा, तो बचा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये लाइन को और ये लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, दैट इज 3x1 प्लस 4y1 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड माइनस 5x1 प्लस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो अगर इधर 4y1 हो जाए तो सब्ट्रैक्ट करूंगा कट जाएगा, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 20x1 प्लस 4y1 5 4 द 20 4 एंड 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 20 23x1, ये तो कटा, दिस माइनस दिस तो माइनस 20, ठीक है, माइनस 4 माइनस 16 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू क्या है, 20 बाय 23, गंदी आ रही है, इट्स ओके। अब y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है इधर से, इन दोनों को उधर ले जाओ, दैट इज 5x1 माइनस 4, दैट इज 5 इंटू x1 यानी कि 20 बाय 23 माइनस 4, कितना आ गया 100 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 23 दैट इज 8 बाय 23। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, 20 बाय 23 कोमा 8 बाय 23। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, m डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज 5 माइनस 8 बाय 23 डिवाइडेड बाय x माइनस, तो 1 माइनस 20 बाय 23, तो 23 इंटू 5 115 माइनस 8 करो जरा, 107 बाय 23 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 20 3 बाय 23, 23 कटा, तो दैट इज 107 बाय 3। तो इक्वेशन क्या आएगी, अब इस पॉइंट को नहीं यूज करूंगा, बहुत डिफिकल्ट है, इसको यूज करूंगा, तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 107 बाय 3, तो 3y माइनस 15 दैट इज 107x माइनस 107। तो इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ले जाओ, तो 107x माइनस 3y और इसको इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू 107 माइनस 15, कितना आ गया 92, 92. राइट। तो दिस शुड बी द फाइनल इक्वेशन।
लेट्स वेरीफाई, ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 107x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगेन मैं इसको एक बार दोबारा गो थ्रू कर देता हूं। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी, एक लाइन है जो कि इन दोनों के बीच में जो इंटरसेप्ट बना रही है वो 1,5 पे मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए मैंने x1 y1 x2 y2 ले लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन टू लाइंस। अब ये वाला पॉइंट जो है पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, विल गेट द सेकंड इक्वेशन इन x1 y1 एंड x2 y2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो x1 plus x2 by 2 शुड बी 1, y2 plus y1 by 2 शुड बी 5। तो वहां से y1 एंड y2 में दो इक्वेशन आई, x1 x2 y1 y2। तो टोटल 4 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 4, 3 4। अब इनको चारों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। तो स्मार्टली कैसे किया मैंने, x1 और x2 वाली इक्वेशन में से x2 निकाली इन टर्म्स ऑफ x1, y1 एंड y2 वाली में से y2 निकाले इन टर्म्स ऑफ y1। इन दोनों को मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया x2 y2 की जगह, तो ये इक्वेशन मेरी x1 y1 में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये x1 y1 वाली जो इक्वेशन है, और जो फर्स्ट x1 y वाली इक्वेशन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैंने पॉइंट निकाला 20/3, 8/3। नाउ अब ये इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए 2 पॉइंट्स पता चल गए। तो दैट इज, पहले निकालेंगे स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x करके, राइट, वो आ गई 107/3। देन y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप करके 107x माइनस 3y इक्वल टू 92। दैट्स द फाइनल इक्वेशन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, तो ध्यान से प्लीज, ठीक है। नाउ पहले तो ये समझो कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, अज्यूम करो ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इस 5 की जगह हाँ, इस 5 की जगह अगर मैंने 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, बाकी सब सेम है, राइट। तो इस लाइन की स्लोप क्या है, -2/3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, राइट। तो स्लोप किस पे डिपेंड करती है, x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट पे, हाँ या ना ऑनलाइन, Yes, sir. राइट। तो अगर इन सब में x एंड y का कोफिशिएंट सेम है, 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0, ऑब्वियसली सारी की सारी लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। तो कहने का मतलब ये है कि जब कांस्टेंट टर्म चेंज करती है तो वी विल ऑब्टेन ऑल दी पैरेलल लाइंस, उन सबका स्लोप सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट चेंज नहीं हो रहा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। नाउ तो अगर मेरे को इसी लाइन के पैरेलल लाइन जनरेट करनी है कोई भी, तो वो इस टाइप की होगी, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म, हाँ या ना, जिसका एक्स एंड वाई का टर्म सेम रहेगा एंड कांस्टेंट टर्म चेंज कर जाएगा, दैट्स इट। तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी इन जनरल, ax प्लस by प्लस, अब कांस्टेंट टर्म चेंज करनी चाहिए, लेट्स से c1 इक्वल टू 0, बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर हुआ जी। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। एग्जांपल, लेट्स से वो बोल रहा है फाइंड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू 1,4। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन ये होगी, राइट। अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस देगा। अब मेरे को वो वाली पर्टिकुलर पैरेलल लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे,
तो इस पॉइंट से पास करने का मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई करना चाहिए इन दैट केस। तो ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर पुट करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1 पुट कराया, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 3 था 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या आ गया -14। तो ये इधर पुट कराया तो इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y -14 equal to 0. So this is the line which is parallel to this line and also passes through 1,4. I hope clear हुआ Yes, sir. ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, Right. sir. तो पैरेलल लाइन तो पता चल गई, अब मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर लाइन। बात समझे? तो याद रखो परपेंडिकुलर लाइन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल के लिए एक्स एंड वाई वाली टर्म्स रखी सेम, पैरेलल के लिए क्या करना है, एक्स एंड वाई वाली टर्म्स का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है एंड दोनों में से एक का साइन ऑपोजिट कर देना। तो यहां पे 3 किसके साथ है, वाई के साथ, तो 3 आ जाएगा एक्स के साथ, 2 किसके साथ है, एक्स के साथ, तो 2 आ जाएगा वाई के साथ। अब दोनों प्लस है तो दोनों प्लस में से एक को माइनस कर दो, तो लेट्स से माइनस प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन होगी ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी। क्यों, रीजन देखो, जब भी मैंने कोएफिशिएंट इंटरचेंज किए तो हुआ क्या, अब इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई -2, तो ये कटा तो क्या आ गया 3/2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इसकी लाइन का स्लोप क्या आ रहा था -2/3, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो -1 आ गया। तो पहली बात इंटरचेंज करने से क्या हुआ, जो इधर न्यूमरेटर में आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो इधर क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो इधर डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इधर क्या चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो वी विल मेक श्योर कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 जा रहा है, बट जब मैंने एक साइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया तब जाके वी मेक श्योर कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, और वही तो करना होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो इन जनरल ये आ गई पैरेलल लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना, तो ये क्या आ जाएगा bx ay और एक नेगेटिव साइन प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टाइप की लाइन है ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी। अब एग्जांपल जैसे फाइंड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू, लेट्स से ये वाला पॉइंट 1,4। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी, अगेन 3x - 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास करनी चाहिए, 1,4 से, तो सेटिस्फाई करा दिया। तो 1 इंटू 3 3, 4 इंटू -2 -8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 5, लैम्डा को 5 पुट किया तो इक्वेशन आ गई 3x - 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ लाइन जो कि इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है एंड 1,4 से पास कर रही है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन को निकालने का। ऑब्जेक्टिव में तो 100% यूज करो। तो मेरे को फालतू का ऐसा नहीं कि इसकी स्लोप निकाली, पॉइंट लिया फिर निकाला, नहीं, मेरे को डायरेक्टली इसकी पैरेलल लाइन पता है, डायरेक्टली इसकी परपेंडिकुलर लाइन पता है। अब जैसे उसको यूज करना करो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, राइट। ये नोट करो, हेडिंग देना लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। नहीं नहीं नहीं, वो मेथड नहीं कभी बोलेंगे, इससे ही करना है। हाँ जी, आएगा, बिल्कुल आएगा, फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चलता रहेगा या नीचे चलता रहेगा, जैसा भी है आएगा। यहाँ पे इनफेक्ट लैम्डा जो है वो ऑल रियल है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। करो, नोट करो, शाबाश, जल्दी करना। इतने कहा हो गया? अच्छा, अगर मेरे को एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए बोला जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो क्या करूंगा मैं, दोनों की स्लोप निकालूंगा। तो इसकी स्लोप क्या आ गई -a1 बाई b1, इसकी स्लोप क्या आ गई -a2 बाई b2, तो ये आ गया m1, ये आ गया
m2, राइट। तो आगे इसके बाद क्या करेंगे, tan थीटा दैट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 का मॉड। तो ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट। sir. तो ये नोट कर लेना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कर लो नोट कर लो। ये तो हमारा एंगल बिटवीन टू स्लोप्स का फॉर्मूला है ना, स्टार्टिंग में हमने किया था, वही फॉर्मूला लगाया। तो पहली की स्लोप निकाली है, उसको m1 ले लिया, दूसरी की स्लोप निकाली, उसको m2 ले लिया, तो उसके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, बात खत्म। ये तो ऑलरेडी देख रखा है। सर इसमें आपने ए बी वाली फॉर्म की लिखवाई लाइन की, लीनियर फॉर्म इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन की बच्चे होती है, यही फॉर्म है। नहीं सर, आपने फॉर्मूला लिखवाया उसके साथ क्यों लिखवाया है? इसका काम क्या है? तो -7 काम बाय। ये है कि अगर लाइंस के बीच का एंगल निकालने को आ जाए तो हमें गिवन ये होगा, निकालना ये। ठीक है, ओके सर। तो यहां से हमने स्लोप निकाली, उसको m1 ले लिया, दूसरी की स्लोप m2, फिर m1 m2 का फॉर्मूला लगा दिया, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 का मोड दैट इज tan थीटा, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, हाँ जी अक्षय, ठीक, चलें, Yes, sir. राइट। क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, a person is standing at the intersection of, a person is standing at the intersection of 2x minus 3y minus 4 equal to 0 and 3x minus 4y minus 5 equal to 0. 2x minus 3y minus 4 equal to 0, 3x minus 4y minus 5 equal to 0, and wants to reach 6x minus 7y plus 8 equal to 0, 6x minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. In the least time. Find the equation of the path he should follow. Find the equation of the path he should follow. ठीक है, सोचो जरा क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं वो। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पर्सन खड़ा है, उसको इस लाइन पे दैट इज 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 पे सबसे कम टाइम पे पहुंचना है। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर सबसे कम टाइम में कब पहुंचेगा वो, जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होगा, जब वो फॉलो करेगा, यानी कि ही हैज टू फॉलो दिस पाथ। हाँ है ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, मेरे sir. को ये लाइन की इक्वेशन चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये पॉइंट देखा कहां पे खड़ा वो, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कराने की कोशिश की। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 टू द 6x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको 2 से, तो 6x माइनस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस गया, दिस माइनस दिस किया तो -8 प्लस 9 दैट इज प्लस 5, दिस माइनस दिस किया तो 10 प्लस 12 दैट इज प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -2। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y क्या आ रहा है, -2, तो मैंने y को -2 इधर पुट करा दिया, तो 2x -2 -3 प्लस 6 -4 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2, तो उधर जाके -2, तो x इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -1 -2। यहां तक कोई डाउट, साइमल्टेनियसली सोल्व करा के ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, sir. हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर और यहां से पास कर रही है। तो दो तरीके, मेथड 1, इसका स्लोप निकालो, क्या आ गया, -6 बाय -7 दैट इज 6 बाय 7, तो इसकी परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा,
-7/6 ताकि m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाए, राइट। तो स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस ऑफ -2 + 2 x माइनस ऑफ -1 + 1 दैट इज इक्वल टू स्लोप -7/6। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दूसरा मेथड, मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली, प्लीज इधर। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, x एंड y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज एंड x नेगेटिव साइन, तो -7x 6y, तो मैंने इसका साइन चेंज किया, तो इसको प्लस कर दिया, तो ये प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, हाँ या ना। Yes, sir. अब ये लाइन इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट करा दिया, क्या बन गया, -7 -12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या आ गया, 19, तो लैम्डा पुट करा दे, तो इक्वेशन आ गई 7x + 6y + 19 इक्वल टू 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. इधर से निकालोगे तब भी सेम आएगी, ठीक है। तो 6y + 6 to the 12 दैट इज -7x -7, इसको इधर ले आओ, तो 7x + 6y दैट इज इक्वल टू 12 + 7, सॉरी इसको इधर ले आओ, तो 12 + 7 दैट इज 19 इक्वल टू 0। तो देखो सेम इक्वेशन आ रही है, तो दोनों में से जो मर्जी मेथड लगाओ। क्लियर हुआ, नोट करो, Yes, sir. जल्दी जल्दी नोट करना। सर वो -by नहीं होना चाहिए था, कहां, यहां पे -by, हाँ जी। माइनस साइन दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हैं ना हम, इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी, दोनों में से एक का साइन चेंज करना, ओके ठीक है सर। ठीक है ना। आंसर उससे भी सेम आएगा जो आप कर रहे हो। देखो आपने क्या बोला, -7x -6y + c = 0, हाँ या ना, यस सर। राइट। अब -1 को -2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी। तो इधर -1 पुट किया, -1 × -7 7, -6 × -2 2 6 to the 12 + c = 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -19, -19। तो -19 इधर पुट किया बच्चे, तो ये आ गया -19 = 0, तो तीनों टर्म नेगेटिव है। देखो तो -1 से मल्टीप्लाई करते -1 कॉमन लेके काट दिया, तो क्या बना, यही, तो ये तो आंसर है। तो इट डज नॉट मैटर, दोनों में से एक का साइन ऑपोजिट करना है। देखो, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ जहां मर्जी बनाओ ट्राइंगल को, हाँ हाँ जहां मर्जी बना सकते हो, लेकिन इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रैंडमली मत लेके जाओ, ठीक है ना, मतलब वो एक फिक्स मत लेके जाओ, रैंडम भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो नहीं करो, कैसा भी हो सकता है यार, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा, ठीक है ना। और वो क्या बोल रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ऐसा, ये 90 डिग्री और ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब ये दोनों थीटा बराबर होंगे, तो 2 थीटा + 90 = 180, तो थीटा क्या जाएगा 45 डिग्री, तो दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री। एंड ये जो हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स हैं वो है 1,3 एंड -4,1, तो हमें इन दोनों साइड्स की इक्वेशन निकालनी है। अब ये सोचो कि ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, पॉइंट आ गया, स्लोप चाहिए, ये साइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट आ गया, स्लोप चाहिए, राइट। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, Δy/Δx, इसका निकाल सकता हूं मैं, दैट इज 3 - 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -4, तो दैट इज 2/5। अब पॉइंट ये है कि मेरे को इस लाइन का स्लोप निकालना है, लेट्स से इस लाइन का स्लोप इज m1 m2 ले लो या m ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे ये वाला m लो चाहे ये वाला m लो, इट डज नॉट मैटर, इन दोनों का इस लाइन के साथ, इन दोनों स्लोप्स के बीच में एंगल क्या है, 45 डिग्री, हाँ या ना। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 / 1 + m1 m2 के मोड। इस फॉर्मूला में अगर मैंने m1 m2 की जगह mn 2/5 डाला एंड थीटा को 45 डिग्री डाला, इट शुड बी ट्रू स्टेटमेंट, हाँ या ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बिटवीन दीज टू क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू mod ऑफ m - 2/5 डिवाइडेड बाय 1 + 2/5 into m, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अलग, Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, tan 45 डिग्री
1, तो इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो दो बार सोल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार मोड ओपन होगा प्लस माइनस। इक्वालिटी में मोड हमेशा प्लस माइनस ओपन होता है, तो क्या आ गया m माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m/5। ठीक है, प्रोडक्ट में 2m/5 दैट इज इक्वल टू 1। केस 2 m माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m/5 दैट इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m माइनस 2/5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2m/5। नाउ एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो m माइनस 2m/5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5। तो 5 इधर, तो 5m माइनस 2m/5 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7/5 कटा, तो m इज इक्वल टू 7/3। अब ये सोचो कि एक का स्लोप 7/3 आ गया, तो बीच में 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप ऑब्वियसली -3/7 होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाए। हाँ या ना? तो इधर से हमें सोल्व करके यस -3/7 ही मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए। लेट्स सी। सर आपने -1 क्यों लिया हुआ है वहां पे? यहां पे हाँ जी, अरे रिया, अगर x का मॉड अगर 2 है तो ओके x की वैल्यू +-2 हो सकती है ना, ठीक है ठीक है। तो अंदर वाली चीज की वैल्यू 1 या -1 हो सकती है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m माइनस 2/5 दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -1 -2m/5। हाँ या ना? इसको इधर लेके आए तो m प्लस 2m/5 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2/5, तो दैट इज -5 प्लस 2 -3/5, इधर 7m/5। 5 कटा तो m की वैल्यू -3/7, बिल्कुल वही आ रही है। तो दोनों की स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 7/3। इधर y माइनस y1 तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप -3। सो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप क्लियर हुआ कैसे करना है। स्टिल निकालो ना, अगर स्लोप एंड पॉइंट आ चुका है तो निकाल दो डायरेक्ट, क्यों उससे काम करना। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल दे रखा हो, उसको भी इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीज चाहिए। हाँ जी, सब्जेक्टिव में शॉर्ट कौन सा शॉर्टकट? हाँ हाँ मिल जाएंगे, तब भी मिल जाएंगे। बट माय पॉइंट इज कि एक ही इक्वेशन अगर निकाल ली है, दूसरी स्लोप तो निकालोगे ना इधर से, तो स्लोप आगे पॉइंट पता तो इक्वेशन तो उससे पलटा के निकालूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट निकाल। ठीक है? हाँ जी रिया। सर इसमें से हम किसी की भी दे सकते हैं ना, 7/3 और हाँ -1। वो किसी का भी ले सकते हो। ठीक है, ये नोट कर लो। वी आर डन फॉर द डे। होमवर्क में ग्रुप में सेंड करता हूँ।